उस दिन आखिरी भविष्यवाणी हुई, शब्दों का अंतिम मंत्र गूंजा। फिर अचानक आकाश मौन हो गया। ऐसा मौन कि 400 साल तक कोई शब्द नहीं आया। क्या आपने कभी सोचा है उस समय कैसा लगा होगा जब परमेश्वर ने चुप्पी साध ली, जब आकाश की आवाजें थम गई? क्या लोग घबरा गए होंगे या समझ गए होंगे कि एक नया अध्याय आने वाला है? मलाकी, जो अंतिम भविष्यवक्ता था, ने लोगों को चेताया था कि भगवान का दिन आने वाला है, न्याय, सच्चाई और बदलाव का दिन। पर उसके बाद चुप्पी। यह चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं थी, बल्कि आत्माओं की परीक्षा थी। 400 वर्षों का इंतजार बिना किसी संदेश के, जिसने लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया। आज हम उस समय के रहस्य में उतरेंगे, समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने बोलना बंद किया और उस चुप्पी के पीछे छुपी गहरी योजना क्या थी। मलाकी, जो यहूदी इतिहास के आखिरी नबी थे, अपने समय के लोगों को एक भयंकर चेतावनी देने आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए अगला दिन लाता हूँ जो आग की भांति जलने वाला है और दोषियों को भस्म कर देगा। मलाकी 4:1। यह चेतावनी सीधे तौर पर उस समय के लोगों के भ्रष्टाचार और अधर्म के लिए थी। वे लोग धर्म को केवल एक रीति रिवाज समझ चुके थे, पर उनकी आत्मा दूर हो गई थी। मलाकी ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर न्याय करेगा और एक भविष्यवक्ता भेजेगा जो सब कुछ साफ कर देगा। पर यह आखिरी चेतावनी थी। इसके बाद कोई नबी नहीं आया। बाइबल के शब्दों में परमेश्वर ने चुप्पी साध ली। जब मलाकी ने यह अंतिम चेतावनी दी, तब यहूदी समाज एक संकट काल से गुजर रहा था। वे बाबुल से वापस आए थे, पर उनकी आस्था कमजोर थी। मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, लेकिन अंदरूनी भ्रष्टाचार, पाखंड और धार्मिक नेताओं की सत्ता की लालसा बढ़ गई थी। धर्म केवल परंपरा बन चुका था और लोग परमेश्वर से दूर हो रहे थे। उनके मन में सवाल थे, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या वह अब भी सुनता है? क्या उसने हमें छोड़ दिया है? ये सवाल धीरे धीरे लोगों के दिलों में उभरने लगे। और फिर आया वह समय जब कोई नबी, कोई संदेशवाहक नहीं था। परमेश्वर ने 400 साल तक कोई वाणी नहीं दी। यह चुप्पी केवल असफलता नहीं थी, यह एक गहरा परीक्षण था। क्या लोग तब भी विश्वास बनाए रख पाएंगे? क्या वे अपनी आध्यात्मिक आंखें खोल पाएंगे? परमेश्वर की 400 साल की चुप्पी का अर्थ सिर्फ यह नहीं था कि वह बोलना बंद कर दिया। ये एक गहरे अर्थ वाली स्थिति थी। ये समय था परख का, एक ऐसे समय का जब लोगों को अपने विश्वास की मजबूती साबित करनी थी। कई लोगों ने सोचा कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, पर यह सच नहीं था। परमेश्वर ने सिर्फ अपने तरीके से काम करने के लिए समय लिया था, एक तैयारी का समय जो हम बाद में समझेंगे। इस चुप्पी के दौरान यहूदी धर्म में कई शक्तिशाली समूह उभरे, जैसे फरीसी और सदूकी। ये समूह बाहरी रीति रिवाजों पर जोर देते थे, लेकिन आंतरिक आत्मिक जीवन फीका पड़ गया था। धर्म पाखंड का गढ़ बन गया था और बहुत से लोग केवल नियमों के पीछे भाग रहे थे। वे अपने आप को धर्मी समझते थे, पर उनके दिल दूर थे। यह दौर था जब परमेश्वर की चुप्पी के बीच धार्मिक शोर मचा था। कई यहूदी न केवल अपने धर्म में, बल्कि अपनी आशा में भी खो चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। वे अपने भविष्य वक्ताओं के बिना असहाय महसूस कर रहे थे। उनके सवाल अब गहरे हो गए थे। क्या अब परमेश्वर कभी बोलेंगे? क्या वह फिर से अपनी आवाज सुनाएंगे? क्या उद्धार कभी आएगा? ये 400 साल की चुप्पी आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं चल रही है। जब हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता, तब हमें क्या समझना चाहिए? क्या हमें भी विश्वास की परीक्षा से गुजरना होता है? क्या हमें भी यह जानना होता है कि परमेश्वर की चुप्पी भी एक योजना का हिस्सा हो सकती है? मलाकी की भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं थी, वह एक आखिरी घंटी थी जो लगातार वर्षों तक गूंजती रही, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। मलाकी 4:5-6 में लिखा है, देखो, मैं तुमको एलियाह नबी को उस बड़े और भयानक दिन से पहले भेजूंगा जो यहोवा का होगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि वह फिर कभी नहीं बोलेगा। उसने कहा, मैं फिर एक आवाज भेजूंगा, लेकिन कब, कैसे, किसके माध्यम से? लोगों ने इन वचनों को या तो नजरअंदाज किया या उन्हें एक शाब्दिक घटना मानकर भुला दिया। उन्होंने आत्मा से विचार नहीं किया कि ये शब्द आत्मा के भीतर कैसी तैयारी मांगते हैं। लोगों की आंखें बंद हो गई थीं। धर्म तो था, लेकिन आत्मा नहीं थी। पूजा तो थी, लेकिन उपस्थिति नहीं थी। मलाकी की भविष्यवाणी के बाद मंदिर चलता रहा, बलिदान होते रहे, त्योहार मनाए जाते रहे, लेकिन एक चीज गायब थी, परमेश्वर की उपस्थिति।
क्या आपने कभी मंदिर में घुसकर महसूस किया है कि वह खाली है? कभी कभी हमारी आत्मा का मंदिर भी ऐसा ही हो जाता है। हम धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन आंतरिक जीवन ठंडा, शून्य और अकेला होता है। यही हुआ इस 400 सालों में। जो फरीसी आए वे नियमों के प्रहरी बन गए। उन्होंने हर बात को कानून से बांध दिया ताकि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए केवल उनका रास्ता हो। परमेश्वर की अनुपस्थिति में इंसान खुद ईश्वर बन बैठा। सदूकी आए और उन्होंने पुनरुत्थान को नकार दिया। उन्होंने आत्मिक बातों को छोड़कर भौतिक सुखों और याजकीय सत्ता को अपनाया। इन सब के बीच आवाजें थीं, बहुत सी आवाजें, लेकिन परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की चुप्पी, क्या वह सजा थी? नहीं, यह एक प्रक्रिया थी। परमेश्वर ने चुप्पी के द्वारा अपनी बात को और अधिक गहराई से कहना शुरू किया। कभी कभी जब कोई पिता गहराई से सोचता है तो वह बोलता नहीं, वह सिखा रहा होता है बिना शब्दों के। इस समय के लोग परमेश्वर की चुप्पी को समझ नहीं सके क्योंकि वे ध्वनि पर निर्भर थे, संकेत पर निर्भर थे। जब परमेश्वर चुप होते हैं तो हम सोचते हैं कि वह हमें सुन नहीं रहे। हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, आंसू बेआवाज गिरते हैं और बाइबल के शब्द सूखे से लगते हैं। पर क्या यह सच में चुप्पी होती है या परमेश्वर भीतर कुछ गहरा गढ़ रहे होते हैं? बाइबल में मलाकी की भविष्यवाणी के बाद 400 साल तक परमेश्वर मौन रहे, लेकिन उस मौन ने लोगों में आत्मिक भूख जगाई। उन्होंने भविष्यवाणियां पढ़नी शुरू की, सवाल उठाए, आकाश की ओर देखने लगे। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो वही भूख लाखों को खींच लाई। मौन एक मंच था, जैसे एक पिता अपने बच्चे को सोचने की स्वतंत्रता देता है, चुप रहकर लेकिन पास रहकर। आज भी जब परमेश्वर चुप हैं, वह अनुपस्थित नहीं है, वह हमारे चरित्र को गढ़ रहे होते हैं। इसलिए जब जवाब न मिले तो पूछिए, क्या यह चुप्पी आत्मा की तैयारी है? क्या आप सुन सकते हैं जब परमेश्वर कुछ न कहें? जिस चुप्पी ने 400 वर्षों तक परमेश्वर की आवाज को रोक दिया, वह केवल एक विराम नहीं थी, वह एक योजनाबद्ध मौन था। एक ऐसा मौन जिसके पीछे आकाश में एक दिव्य योजना रची जा रही थी। यह भाग इस रहस्य को उजागर करता है, जब पृथ्वी पर कुछ नहीं हो रहा था, तब स्वर्ग में सब कुछ बदल रहा था। धरती पर यदि मौन था तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर निष्क्रिय थे। वे स्वर्ग में योजना बना रहे थे, वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह समय जब वचन देहधारी हो, जब उद्धार मानव इतिहास में प्रवेश करे। गलातियों 4:4 कहता है, पर जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यह जब समय पूरा हो गया, ये वाक्य ही इस मौन की गहराई को प्रकट करता है। समय पूरा किया जा रहा था, स्वर्ग में प्रभु के स्वर्गदूतों को नियुक्त किया जा रहा था। गब्रियल, जो बाद में मरियम के पास जाएगा, अभी से तैयारी में था। उसका मिशन ऐसा था जिसे करने के लिए केवल सबसे पवित्र, सबसे भरोसेमंद दूत ही चुना जा सकता था। माइकेल, जो परमेश्वर की सेनाओं का प्रमुख स्वर्गदूत है, वह आत्मिक युद्धों के लिए तैनात हो रहा था, क्योंकि जब धरती पर मसीहा आएगा तब नरक की सारी शक्ति उस पर टूटेगी। प्राचीन भविष्य वक्ताओं द्वारा कही गई हर बात को पूरा करना था, और वह भी सही समय पर, सही स्थान पर। मसीहा को बेतलेहम में जन्म लेना था, मीका 5:2। उसे मिस्र से बुलाया जाना था, होशे 11:1। नासरत में बसना था, यशायाह 11:1 की छाया। इन सभी स्थानों में उपयुक्त व्यवस्था करनी थी। बेतलेहम में जनगणना की योजना बनी ताकि यूसुफ और मरियम वहां पहुंचे। मिस्र में एक आश्रय तैयार किया गया। गलील में एक नाकदार नगर नासरत को चुनना, जहां से कोई मसीहा की अपेक्षा नहीं करता। इस पूरी व्यवस्था को स्वर्ग ने तैयार किया था, चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से। मरियम एक सामान्य सी कन्या थी, लेकिन उसकी आत्मा में विश्राम था। वह उस भीड़ का हिस्सा नहीं थी जो मसीहा को सत्ता के रूप में देखती थी। उसकी आत्मा परमेश्वर के वचनों में रमी हुई थी। लूका 1:28 में गब्रियल कहता है, हे अनुग्रह से परिपूर्ण, नमस्कार, प्रभु तेरे साथ है। इससे स्पष्ट होता है कि मरियम का हृदय अनुग्रह का पात्र था, लेकिन उसे चुना गया क्योंकि वह मौन में जीती थी। उसे दिखाया गया मौन का फल, उसे बोला गया एक दिव्य योजना का केंद्र बनने के लिए। जब मौन शुरू हुआ तब फारसी राज कर रहे थे, फिर यूनानी आए, अंत में रोमनों ने सत्ता संभाली। यूनानियों ने एक सामान्य भाषा फैलाई, यूनानी भाषा।
जो बाद में सुसमाचार के प्रचार में सहायक बनी। रोमनों ने सड़कें बनाई जिससे सुसमाचार दूर दूर तक जा सका। यह भी एक योजना थी, एक मौन साधना। परमेश्वर ने शत्रुओं को ही साधन बना लिया। लूका 180 में लिखा है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवती होता गया और जंगलों में रहता रहा जब तक कि वह इज़राइल के सामने प्रकट न हुआ। यूहन्ना जंगल में इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उसे दुनिया के शोरगुल से अलग कर आत्मा के मौन में तैयार कर रहे थे। जब दुनिया धार्मिकता के नाम पर घमंड में थी, वह नम्रता के वस्त्र में आत्मा से सुन रहा था। वह स्वयं एक संकेत था, मौन में पलने वाली एक आवाज। जब भी परमेश्वर कोई बड़ा कार्य करता है, आत्मिक संसार में हलचल होती है। दानियेल 10 में हमें मिलता है कि कैसे फारस के प्रधान एक आत्मिक शक्ति ने प्रभु के दूत को 21 दिन तक रोके रखा। इसी प्रकार जब यीशु को पृथ्वी पर भेजने की तैयारी हो रही थी, तब स्वर्ग में आत्मिक लड़ाइयां हो रही थी। माइकेल और उसकी सेना सक्रिय थी। शैतान को खबर थी, लेकिन समय नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ समय के अधीन रखा और शत्रु केवल अनुमान लगा सकता था। जब परमेश्वर मौन थे, तब शैतान सक्रिय था। उसने फरीसियों, सदूकियों और हेरोदियों के मन में स्वार्थ, लालच, धार्मिक अहंकार और हिंसा को बढ़ावा दिया। उसने यहूदी समाज को बांट दिया और सत्य से दूर कर दिया। लेकिन वह यह न जानता था कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था, जहां प्रकाश अचानक फूटेगा। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वास किया। मौन की पराकाष्ठा तब टूटी जब स्वयं वचन देहधारी हुआ। यीशु केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे स्वयं परमेश्वर की अंतिम और पूर्ण आवाज थे। इब्रानियों 1:1-2 कहता है, परमेश्वर ने प्राचीन काल में अनेक प्रकार से और विभिन्न रीति से बाप दादों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। इन दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं। अब कोई अन्य भविष्यवक्ता नहीं, अब कोई अन्य चिन्ह नहीं, अब स्वयं परमेश्वर सामने था। जब हम परमेश्वर की चुप्पी से निराश होते हैं, तब यह भाग हमें याद दिलाता है। मौन में योजना बनती है, मौन में हृदय तैयार होते हैं, मौन में आत्मा गहरी होती है, मौन में परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन भीतर। और इस तरह परमेश्वर के मौन के पीछे की योजना स्पष्ट होने लगी। एक ऐसा मंच तैयार हो रहा था जहां समय की पूर्णता में वचन स्वयं देहधारी होकर प्रकट होगा। लेकिन जब स्वर्ग तैयारी कर रहा था, धरती पर मानवता की आत्मिक स्थिति धीरे धीरे गिरती जा रही थी। यह भाग हमें दिखाता है कि परमेश्वर की चुप्पी के बीच मानव आत्मा कैसी विकृत होने लगी, कैसे परंपराएं परमेश्वर के स्थान पर स्थापित होने लगी और कैसे धार्मिक पाखंड ने सच्चे विश्वास को ढक दिया। 400 वर्षों तक न कोई भविष्यवाणी, न कोई स्वर्गदूत का दर्शन, न कोई दिव्य दर्शन। समय के साथ लोगों के दिल ठंडे पड़ने लगे। आरंभ में उन्होंने मलाकी की चेतावनी को गंभीरता से लिया, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चेतावनी मात्र एक कहानी बन गई। जब कोई लंबे समय तक उत्तर नहीं देता, तो या तो प्रतीक्षा मजबूत होती है या विश्वास क्षीण होने लगता है। यहूदियों में दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा हुई। कुछ ने मन ही मन यह मान लिया कि परमेश्वर शायद कभी नहीं बोलेगा। कुछ ने प्रतीक्षा छोड़ी ही नहीं, लेकिन वे भी थक गए थे। मौन ने आत्मा में एक तरह की बेचैनी और भटकाव पैदा कर दिया। जैसे एक बच्चा अपने पिता की आवाज के बिना बड़े हो जाए, वह भूलने लगता है कि पिता की आवाज कैसी थी। यही हुआ इज़राइल के साथ। इस मौन काल में धार्मिकता का रूप बना रहा, लेकिन उसका बल धीरे धीरे जाता रहा। लोग अब परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने मनुष्य की आवाज को ही अंतिम मान लिया। धार्मिक नेताओं ने नियम बनाए, परंपराएं स्थापित की और धीरे धीरे सत्य को पाखंड से ढक दिया गया। इसी समय कुछ प्रमुख धार्मिक गुट उभरने लगे। फरीसी, ये वे लोग थे जो व्यवस्था के पालन में कठोर थे। उन्होंने मूसा की व्यवस्था के साथ साथ अपने बुजुर्गों की परंपराओं को भी बराबर का स्थान दे दिया। उनका उद्देश्य अच्छा था, पवित्रता बनाए रखना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने परंपरा को इतना ऊंचा कर दिया कि आत्मा का स्थान खो गया। वे बाहरी धार्मिकता में विश्वास करते थे, भीतर की दया और न्याय की बात भूल चुके थे। सदूकी, ये अमीर, प्रभावशाली और याजकीय वर्ग से थे। वे केवल पेंटाट्यूक, मूसा की 5 किताबें को मानते थे
और पुनरुत्थान जैसी आत्मिक बातों को नकारते थे। वे रोमी शासकों से मेलजोल रखते थे और धर्म को राजनीतिक उपकरण की तरह प्रयोग करते थे। झिलॉट्स उत्साही ये कट्टर यहूदी राष्ट्रवादी थे जो रोमी शासन के खिलाफ विद्रोह के पक्षधर थे। वे परमेश्वर की बजाय तलवार से मुक्ति की अपेक्षा रखते थे, जो इस भ्रष्ट धार्मिक वातावरण से अलग हो गए थे और जंगली क्षेत्रों में जाकर पवित्र जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। ये अधिकतर कुमरान समुदाय में पाए जाते थे, जहां मृत सागर की लिपियां मिली। धर्म अब एक आडंबर बन चुका था। लोग अब लू, नियम और परंपराओं की पुस्तकों में इतने खो गए थे कि वचन की आत्मा को भूल बैठे थे। व्यवस्था अब जीवित परमेश्वर के साथ संबंध का मार्ग नहीं रही, वह एक जंजीर बन चुकी थी। मलाकी के बाद कोई नया वचन नहीं आया, लेकिन उन्होंने मौन को भरने के लिए नियमों की एक दीवार खड़ी कर दी। मिशना, गमेरा और फिर तलमुद। यहूदियों ने सोचा कि मौन में पवित्रता बनाए रखने के लिए और नियम आवश्यक हैं, लेकिन जब नियम परमेश्वर की आवाज को दबाने लगे तो वे आशीर्वाद नहीं बनते, बोझ बन जाते हैं। यशायाह की यह भविष्यवाणी फिर से सत्य होने लगी। यह लोग अपने मुंह से तो मेरे समीप आते हैं और अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। यशायाह 29:13। परमेश्वर की चुप्पी का सबसे भयानक परिणाम यह था कि अब सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। धार्मिक नेता सच्चे आराधना की बात तो करते थे, लेकिन उनके मन में घमंड, लालच और दिखावा था। मंदिर अब आराधना का स्थान नहीं, व्यापार का अड्डा बन गया था। जब यीशु ने आकर कहा, मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खोह बना दी है, मत्ती 21:13, तो यह केवल एक आक्षेप नहीं था, यह 400 वर्षों की सड़ी हुई धार्मिकता का पर्दाफाश था। मनुष्यों ने परमेश्वर की चुप्पी को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। वे बोले और चिल्लाए और नियम पढ़ाए, लेकिन परमेश्वर नहीं बोला। लोग क्यों भूले इंतजार करना? क्योंकि पीढ़ियां बीत गईं। जिस तरह एक दीपक धीरे धीरे बुझता है, वैसे ही आत्मिक प्रतीक्षा भी बुझने लगी। पहले तो माता पिता बच्चों को मसीहा की आशा में बड़ा करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह आशा एक किस्सा बन गई। लोग मंदिर तो जाते थे, बलिदान तो चढ़ाते थे, लेकिन उनके हृदय में वह आग नहीं रही जो मूसा, यशायाह, दानियेल और हबक्कुक में थी। प्रतीक्षा अब एक बोझ बन गई थी, और बोझ तब और भारी हो जाता है जब उसके अंत का कोई संकेत न हो। परमेश्वर की चुप्पी में क्या खो गया और क्या बचा रहा? खो गया आत्मा की सच्ची भूख, प्रतिदिन परमेश्वर से संबंध की लालसा, एकजुटता और पवित्र उद्देश्य बचा रहा। एक अवशिष्ट वे थोड़े लोग जो अब भी प्रार्थना करते थे, अब भी प्रतीक्षा करते थे, अब भी मलाकी की भविष्यवाणी को स्मरण रखते थे। पुराने वचनों की प्रतियां अब भी शास्त्र उपलब्ध थे जो आत्मा को प्रेरणा दे सकते थे। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को नहीं छोड़ा। वे थे जो भूखे और प्यासे थे धर्म के लिए, जिन्हें यीशु ने धन्य कहा। इज़राइल की आत्मा सूखी और बंजर थी, जिसे न केवल पानी बल्कि आत्मा की वर्षा की जरूरत थी। परमेश्वर की 400 साल की चुप्पी के बाद एक छोटी सी बूंद आई, एक भविष्यवक्ता यूहन्ना। यह समय आत्मा की परीक्षा का था, जब परंपरा बिना आत्मा के पाखंड बन जाती है और हमारी प्रतीक्षा की परीक्षा होती है। अंधकार भले घना हो, फिर भी भीतर जीवन फलता है। यीशु आने वाले थे, लेकिन पहले एक आवाज आ रही थी, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। 400 वर्षों की रहस्यमयी चुप्पी। एक पीढ़ी गुजर गई, दूसरी भी। दादा ने पिता को बताया, पिता ने बेटे को, और बेटे ने अपने बच्चों को। कभी परमेश्वर बोलता था, अब वह चुप है। लेकिन जैसे रात का सन्नाटा सूरज की पहली किरण से टूटता है, वैसे ही एक दिन वह आवाज आई जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। पर यह आवाज कोई सिंहनाद नहीं थी। यह तो एक साधारण जंगली मधु खाने वाले, ऊंट के बालों का वस्त्र पहनने वाले पुरुष की थी। उसका नाम था यूहन्ना। और यह वह घड़ी थी जब परमेश्वर ने अपनी चुप्पी को एक नई शुरुआत में बदल दिया। वह कौन था जो चुप्पी को तोड़ता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एक भविष्यवक्ता जो नबी मलाकी के शब्दों की पूर्णता था। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। मलाकी 3:1। वह जंगल से निकलकर यर्दन नदी के किनारे खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा,
मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 3:2। 400 वर्षों की खामोशी के बाद यह कोई सौम्य निमंत्रण नहीं था। यह एक चेतावनी थी, एक झंझावात की तरह जिसने लोगों की आत्मा को झकझोर दिया। यूहन्ना की आवाज क्यों इतनी शक्तिशाली थी? क्योंकि यह केवल उसकी नहीं थी, यह वह आवाज थी जो स्वर्ग से आई थी। वह केवल एक माध्यम था। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई भविष्य नहीं बताया, केवल एक संदेश दोहराया, प्रभु का मार्ग तैयार करो। लोगों को यह समझ में नहीं आया कि यह साधारण प्रतीत होने वाला भविष्य वक्ता ही उस महान परिवर्तन की भूमिका है जिसका इंतजार वे सदियों से कर रहे थे। यूहन्ना की सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वह अपने बारे में कुछ नहीं कहता था। वह केवल उस आने वाले की ओर इशारा करता था। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:11। लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन नदी के आसपास के सभी लोग उसके पास आ रहे थे, अपने पापों को मानते थे और बपतिस्मा लेते थे। लेकिन यह केवल जनता नहीं थी, फरीसी, सदूकी, शास्त्री भी वहां आए। यूहन्ना ने उन्हें डांटते हुए कहा, हे सांपों की संतान, किसने तुम्हें आने वाले क्रोध से बचने की चतुराई सिखाई? लूका 3:7। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, यह आत्मा की गहराई को काटती हुई तलवार थी। और यही उस मौन का उद्देश्य था, आत्मा को जगा देना। लेकिन एक और कदम बाकी था। वचन देहधारी हुआ। अब वह घड़ी आई जब स्वर्ग का मौन पूरी तरह टूट गया। एक दिन यूहन्ना ने यीशु को नदी की ओर आते देखा और कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29। यही वह क्षण था जब परमेश्वर केवल बोलता नहीं, वह स्वयं आ जाता है। वह मनुष्य के रूप में आता है। जो पहले स्वर्गीय सिंहासन पर बैठता था, अब साधारण मनुष्य की तरह चलता है। यीशु का बपतिस्मा हुआ, आकाश खुल गया और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मत्ती 3:17। अब कोई संदेह नहीं बचा था, परमेश्वर बोल रहा था और यह आवाज आत्मा, जल और देह तीनों में एक साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। क्या परमेश्वर का यह नया बोलना लोगों को समझ आया? कई लोग चकित थे। वे सोचते थे, क्या यह वही है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे? कुछ ने माना, कुछ ने नकारा। लेकिन यीशु का बोलना यूहन्ना की तरह एक ओर से नहीं था। वह तो अपने पूरे जीवन से परमेश्वर की आवाज बन गया था। उसके शब्द, उसके काम, उसके चमत्कार, उसकी दया, उसकी शिक्षाएं, सब कुछ चुप्पी का उत्तर थे। उस चुप्पी से यह नया बोलना कितना अलग था। पहले मौन में न्याय की छाया थी, अब अनुग्रह की धूप है। पहले भविष्य वक्ता कहते थे, यहोवा यूं कहता है। अब स्वयं परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे कहता हूं। पहले संकेत थे, अब साक्षात वचन है। लेकिन सभी ने नहीं पहचाना। यूहन्ना ने कहा था, वह तुम्हारे बीच में खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। यूहन्ना 1:26। क्यों? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के चुप्पी को पाखंड से भर दिया था। उनके दिल सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए जब परमेश्वर बोला भी तो उन्होंने सुना नहीं। आज हम क्या सीखें इस वापसी से? जब परमेश्वर चुप होता है तो वह केवल मौन नहीं होता, वह तैयारी करता है। लेकिन जब वह बोलता है तो जरूरी नहीं वह हमारी अपेक्षा के अनुसार बोले। वह कभी भविष्य वक्ता बनकर आता है, कभी एक साधारण व्यक्ति के रूप में। कभी वह जंगल से पुकारता है तो कभी क्रूस पर चुपचाप मरता है। परमेश्वर की आवाज हमेशा शक्तिशाली होती है, चाहे वह धीमे से क्यों ना बोले। प्रश्न यह नहीं कि वह बोल रहा है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या हम सुनने को तैयार हैं। मौन टूट गया है, लेकिन क्या हमारे दिल के पर्दे भी फटे हैं? क्या हम यूहन्ना की पुकार सुन पाए हैं? क्या हमने यीशु के पद चिन्हों को पहचाना है? आज भी परमेश्वर बोलता है, आत्मा के माध्यम से, वचन के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से और कभी कभी हमारे जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से। वह कहता है, जो कान रखते हैं वे सुने आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य 2:7। 400 वर्षों का मौन केवल इतिहास नहीं था, वह एक आत्मिक पाठ है। यूहन्ना की पुकार से लेकर यीशु के शब्दों तक, यह वही परमेश्वर है जो अब भी बोल रहा है।
क्या आप सुन रहे हैं? यूहन्ना की आवाज मरुभूमि में गूंज रही थी, प्रभु का मार्ग तैयार करो। लोग दशकों के मौन के बाद उस आवाज को सुन रहे थे जो आत्मा की गहराई तक जा रही थी। और फिर वह वचन देहधारी हुआ। यीशु स्वयं उनके बीच आया। लेकिन क्या वह मौन अब समाप्त हो गया था? क्या अब सब स्पष्ट था? नहीं, मौन तो केवल बदला था। वह मौन जो 400 वर्षों तक राष्ट्र के लिए था, अब व्यक्तिगत जीवन में उतर आया था। आज भी वह मौन हमारे भीतर जीवित है, हमारे जीवन के अंधेरे कोनों में, हमारी प्रार्थनाओं में जो अनुत्तरित रह जाती हैं, और उन रातों में जब हम ईमानदारी से रोते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। यह भाग उन्हीं क्षणों की बात करता है जब परमेश्वर चुप होता है और जब उसकी चुप्पी हमारी आत्मा को कचोटती है। यह भाग एक दर्पण है जिसमें हम अपने विश्वास, धैर्य और आत्मा की गहराई को देख सकते हैं। जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, तब क्या हो रहा होता है? बाइबल में हम कई पात्रों को देखते हैं जो वर्षों तक प्रार्थना करते रहे लेकिन उत्तर नहीं आया। हन्ना ने एक पुत्र के लिए विलाप किया और बहुत समय बाद शमूएल का जन्म हुआ। अय्यूब ने बार बार परमेश्वर से पूछा, तू कहाँ है? और परमेश्वर चुप रहा जब तक वह स्वयं प्रकट न हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है? परमेश्वर की चुप्पी उसका इनकार नहीं होती। वह चुप रहता है क्योंकि वह हमारे धैर्य को परखता है, हमारी आत्मा की गहराई में उतरना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति के बिना भी उस पर विश्वास रखें, जैसे अंधेरे में चलना, सिर्फ इस भरोसे पर कि वह रास्ता बना रहा है, भले ही वह हमें दिखाई न दे। क्या परमेश्वर अब भी मौन है? यह प्रश्न आज भी हमारे जीवन में गूंजता है। युद्ध, पीड़ा, अन्याय, व्यक्तिगत संकट, और हम पूछते हैं, क्या तू सुन रहा है हे परमेश्वर? बाइबल कहती है, क्या तू नहीं जानता? क्या तूने नहीं सुना? यहोवा सनातन परमेश्वर है जो पृथ्वी के सिरे सिरे तक का सृष्टि करता है। वह न थकता और न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम्य है। यशायाह 40:28। परमेश्वर मौन है लेकिन वह निष्क्रिय नहीं है। वह आज भी अपने समय में कार्य करता है। वह हमारी घड़ियों के अनुसार नहीं चलता, वह अपनी योजना के अनुसार आता है। जब यीशु ने लाजर को मरने दिया तब सबने सोचा कि वह देर से आया, लेकिन उसने कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यूहन्ना 11:4। परमेश्वर की चुप्पी कभी कभी उसकी महिमा की तैयारी होती है। हमारे जीवन की आत्मिक चुप्पियां, परीक्षा या तैयारी, जब आत्मा में सूखा हो, जब आराधना केवल शब्द लगने लगे, जब प्रार्थना करते हुए भी दिल खाली लगे, तब क्या करें? इसी को बाइबल में पवित्र परीक्षण का समय कहा गया है। यह समय परमेश्वर हमें आत्मा में गहराई तक जाने के लिए देता है। यीशु भी जंगल में 40 दिन मौन में रहा। यह उसकी सार्वजनिक सेवा से पहले की तैयारी थी। मूसा 40 साल मिद्यान के रेगिस्तान में रहा, परमेश्वर से बात करने से पहले। यह आत्मिक चुप्पियां एक प्रकार का आत्मिक मिद्यान है, जहां हमारा घमंड टूटता है और हम सीखते हैं कि परमेश्वर को सुनने के लिए शोर नहीं, मौन चाहिए। परमेश्वर की चुप्पी में विश्वास कैसे बनाए रखें? यह सबसे कठिन भाग है। जब कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब भी कैसे विश्वास रखें? इसका उत्तर केवल बाइबल ही देती है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11। एक विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में जलता है। जब परमेश्वर चुप होता है, तब वही दीपक हमारा मार्गदर्शक होता है। आत्मा में नियमित बाइबल पाठ, प्रार्थना का क्रम बनाए रखना, भले ही उत्तर न मिले, विश्वास योग्य संगति, और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य वह भूमि है जिसमें विश्वास की जड़ें गहरी जाती हैं। मौन की भूमि में कैसे सुने आत्मा की ध्वनि? प्रकाशित वाक्य 2:7 में कहा गया, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जब परमेश्वर चुप होता है तब आत्मा बोल रही होती है, लेकिन उसकी आवाज इतनी कोमल होती है कि उसे सुनने के लिए शोर से अलग होना पड़ता है। सायरन की तरह नहीं, वह तो हवा की मंद सी सरसराहट है। एलियाह ने इसे अनुभव किया, न आंधी में, न भूकंप में, न आग में, बल्कि एक धीमी सी आवाज में। 1 राजा 19। इसलिए ध्यान की अवस्था में जाओ, आत्मा की स्थिति को परखो, लिखो कि परमेश्वर क्या सिखा रहा है और प्रतीक्षा करो।
यीशु के आने की तैयारी उस मौन में हुई। क्या हम आज भी उसी तैयारी में हैं? परमेश्वर ने मौन में उद्धारकर्ता के लिए मंच तैयार किया। आज भी वह पुनः आगमन के लिए हमारी आत्मा को तैयार कर रहा है। यह समय फिर से ध्यान, आत्म परीक्षण और विश्वास की नींव को दृढ़ करने का है। यीशु ने कहा, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। मत्ती 24:42। परमेश्वर फिर चुप हो सकता है, लेकिन क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की चुप्पी हमें नकारती नहीं, वह हमें परिपक्व बनाती है। जब हमें उत्तर नहीं मिलता, तब भी प्रार्थना करो, तब भी विश्वास रखो, तब भी सेवा करो, तब भी आशा करो, क्योंकि परमेश्वर का मौन स्थायी नहीं होता। वह तब बोलता है जब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं, और तब वह न केवल बोलता है, वह चलता है, चमत्कार करता है, मार्ग बनाता है। इसलिए यदि आप इस समय मौन के समय से गुजर रहे हैं, तो यह जान लें, परमेश्वर पास है, भले ही वह बोल ना रहा हो। और वह समय आएगा जब आत्मा कहेगी, देखो वह बादलों पर आ रहा है, और प्रत्येक आंख उसे देखेगी। प्रकाशित वाक्य 1:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।